शाम के 5 बज रहे हैं। आज बारिश भी काफ़ी तेज हो रही है और हम निकल पड़े हैं तोरपा थाना क्षेत्र के मनमानी गांव के लिए, जहां से हमें सूचना मिली है कि एक नाबालिग आदिवासी लड़की पिछले 6 महीने से दिल्ली से लापता है। नमन हेम्ब्रोम गाँव पहुँचकर जब हमने लापता युवती के बारे में जानकारी ली तो उसकी मां ने बताया कि उसकी बेटी घर में बिना बताए लोहरदगा की एक महिला के साथ दिल्ली गई थी, जहां उसने लगभग 6 महीने तक काम किया था, मगर उसे एक भी रुपये नहीं दिए गए। जब वो घर जाने की जिद करने लगी तो लोहरदगा वाली महिला ने उसे दिल्ली में एक टेम्पू में बिठाकर छोड़कर वो वहाँ से भाग गई और उसकी टेम्पू में बैठने वाली तस्वीर को घर वालों को भेज या बता दिया कि उसे घर भेज दिया गया है, मगर उस लड़की के हाथों में एक भी रुपये नहीं थे और वो दिल्ली से लापता हो गई। घर वालों द्वारा उसकी खोजबीन के लिए वे तोरपा थाना गए, मगर पुलिस वालों ने उनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया। फिर वे खूंटी गए, वहाँ भी कंप्लेन दर्ज नहीं हुई। मेरा सरोज हेम्ब्रोम, गाँव मनमानी। अच्छा, क्या मामला हुआ था? मामला दिल्ली गई थी तो। कौन दिल्ली गई थी? सरफीना। कौन है वो आपकी बेटी है। अच्छा, कब गई थी दिल्ली? 3 तारीख पे। मतलब कौन सा, कितना महीना हुआ? 5 महीना हो गई। 5 महीना हो गया। जी। आप लोगों को जानकारी था दिल्ली गई है करके? जानकारी नहीं था, उसके बाद इधर वापस आ रही थी, उसके बाद नहीं जानकारी हुआ। अच्छा, तो कौन लेकर गया था दिल्ली उसे? उससे तो इधर लोहरदगा की। अच्छा, वो आपका परिचित थे, जान पहचान थी? वो जान पहचान नहीं थी, यहाँ दूसरे जगह ही जान पहचान वाली है वो। दिल्ली जाने के बाद उससे बातचीत हो रहा था बेटी से? बेटी से हो रहा था, मतलब कि 2-3 महीने हो गए, उसके बाद हो रहा था। काम पकड़ ली थी? पकड़ ली थी काम। उसके बाद आगे क्या हुआ? आगे इधर आने 5 महीने का काम की, उसके बाद इधर आने के लिए वो कोशिश की तो उसको कुछ नहीं मिला, पैसा वैसा वैसे बिना टिकट। काम की थी, कितना लगभग काम की होगी जैसे उसका घर में? उसका घर में पता नहीं, 5 महीना तो थी, तब कितना महीना की। तो आपके घर पैसा भेजती थी काम का? हमारा पास तो एक महीना मतलब कि 6,000 भेज दी थी एक अच्छा। महीना की। हाँ, उसके बाद तो फिर और तो नहीं भेजी है। और जब दिल्ली से लौटते वक्त कौन भेज रहा था उसको घर? घर तो वही, मतलब वो जो ले गई थी ना, हाँ। वही भेजी थी। तो फिर घर कैसे नहीं लौटी? घर तो कैसे नहीं लौटी कि गए कि वो इधर ट्रेन में बैठा ही नहीं, और कैसे पहुँचेगी? कहाँ में बैठाई थी? ऑटो में। ऑटो में? जी हाँ। मतलब उसको जो है ऑटो में बैठा के छोड़ दी? छोड़ दी। उसके हाथ में पैसा उसमें था? पैसा भी नहीं था उसके पास। वो बच्ची के हाथ में आधार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड भी नहीं था उसके पास? नहीं है। और ऑटो में बैठ गई। और फोटो कहाँ से मिला? जो आप लोग हमको फोटो दिखाए, वो फोटो कौन वो फोटो तो उसको जो ले गई थी ना, उसको हम लोग को कौन वाला ट्रेन में आप लोग बैठाए हैं, तो हम लोग फोटो दीजिएगा, जब टिकट की है वो लोग फोटो दीजिएगा। और कि अच्छा। तो बोलते थे हम ट्रेन नहीं बैठाए, एक बार ऑटो में बैठाए बोली। अच्छा, तो फिर आपको कैसे जानकारी हुआ कि वो ऑटो में बैठने के बाद कहाँ पहुँची और घर नहीं लौट रही है? फिर क्या किया आप लोग आगे का? वो मतलब उस बच्ची के पास फ़ोन था। हाँ। तो फ़ोन की कि हम गाड़ी बैठे। हाँ। तो उसके बाद तो 2 तारीख को पहुँचवानी थी। हाँ। तो नहीं पहुँची। आपका गांव नहीं पहुंची? नहीं। कुछ दिन बाद घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी बिहार के बेगूसराय में बाल गृह सुधार केंद्र में है, मगर 2 महीने के होने के बाद भी कागजी कार्रवाई के नाम पर उसे गांव नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर उस युवती के परिजन खूंटी के जिला बाल गृह ऑफिस का चक्कर काटने पर मजबूर हैं। तो फिर क्या आगे जानकारी मिला आपको? आगे तो उसके बाद तो लापता हो गई। लापता हो गई? लापता हो गई। इसको कितना महीना तक लापता थी? महीना दिन का है, 2 सप्ताह तक। हाँ जी हाँ, 2 फिर सप्ताह। आगे क्या पता चला? आगे क्या पता, कुछ नहीं था। उसके बाद हम लोग जब गच्छित किए, उसके बाद 7 दिन के बाद आपको बेटी आ जाएगी बोला। उसके बाद 7 दिन के बाद हम लोग बात हो गई कि बेगूसराय में बच्ची का।
कौन जानकारी दिया बेगूसराय में है बोल के? बेगूसराय में जो लोग आप लोग थाना में भी दिए थे गुमशुदगी का कुछ? नहीं दिए थे, नहीं यहाँ दिए? तो नहीं लिया। अच्छा, नहीं लिया? नहीं। अच्छा, फिर? उसके बाद हम लोग खुट्टी गए तो खुट्टी भी नहीं लिया। अच्छा, खुट्टी में भी नहीं लिया। गुमशुदगी का रिपोर्ट ही नहीं लिया? आप नहीं जमा लिया, की जी। आवेदन ही नहीं लिया? नहीं लिया। उसके बाद फिर तो आपको कैसे पता चल गया वहाँ बेगूसराय में है बिहार का? तो वहाँ जो बच्ची शायद कोई ये लोग का हाथ में पड़ गई। हाँ। उसके बाद वही लोग फोन आया यहाँ कि सौरफिना का माँ बाप से हम लोग को बात करवाइएगा बोल के। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात किए बच्ची को साथ, बात हो गया जी। यहाँ उसके बाद तो बेगूसराय कब पहुंची है वो? कितना दिन हो गया है दिल्ली से बेगूसराय पहुंचे हुए? कितने दिन हो गए? लगभग 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया है? जी हाँ। तो घर क्यों नहीं पहुंच रही है? घर तो अब वहाँ से कागज बनेगा तो उसके बाद ही पहुँचेगी बोलता है। तो अच्छा, कहाँ है बेगूसराय में? बेगूसराय बरहम में। अच्छा, जी। तो इस विषय को लेकर आप बात नहीं किए हैं यहाँ पर कि बेटी नहीं पहुँच रही अभी तक बेगूसराय से, क्यों नहीं आ रही है बोल के? हाँ, लोग खुद जाके बात किए थे कि क्यों हमारा बेटी को वहाँ से छुट्टी नहीं दे रहा है बोल के। हाँ। तो लोग बोलता है कि वहाँ से छुट्टी का कागज नहीं बनाया हुआ, इसलिए आपका बच्ची यहाँ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये कितना बार खुट्टी गए हैं? छुट्टी तो बहुते बार गए हैं ना रे। अच्छा, 4-5 बार 6-7 बार ही गए हैं इस हिसाब में। अच्छा, तो और अभी फोन में बातचीत हो रहा है बेटी से? अभी तो हो रहा है। क्या वहाँ बोलती है? बोलती है कि हम लोग को ले जाओ। तो वहाँ की मैडम बोलती है कि छुट्टी का कुछ हम लोग को नहीं बन रिपोर्ट, मतलब कि वहाँ का भेजने का नहीं बना है बोल के। संजय हेम्ब्रो, गांव मनमानी। क्या लगेंगे? सेफरीना का? सेरोफिना ओ, का चाचा सेरोफिना, है। हाँ। चाचा हैं? हाँ। अच्छा, क्या बात हो रहा है? अभी तक घर नहीं पहुंची है? बात सेरोफिना गुम हुई थी तो हम लोग रिपोर्ट लिखवाने गए थे थाना में। नहीं अच्छा। लिया तो फिर जिला बाल कल्याण समिति खूंटी में गए थे, वहाँ पर आवेदन दे दिए हैं। अच्छा, और सेरोफिना अभी बेगूसराय बाल गृह में ही है। कितना दिन से? लगभग 2 महीना होने जा रहा है। तो क्यों वो नहीं आ रही है? वहाँ से उसका छुट्टी के लिए लेटर नहीं मिला है बोलते हैं। कहाँ से लेटर इशू करेगा? खूंटी से? यहाँ से खूंटी से तो भेज दिए हैं बोल रहा है। अच्छा, वहाँ से बिहार पुलिस नहीं दिया है छुट्टी बोलते हैं। तो 2 महीना से आप कब दिए थे और कब इशू किया है? खूंटी से कब भेज दिए हैं आगे लेटर बोला? वही 2 महीना होने जा रहा है बोले। तो इस विषय को लेकर कितना बार आप लोग खूंटी गए हैं? लगभग 6-7 बार। तो 6-7 बार आप गए तो आपको क्या बोला जाता है? जो ये मत हड़बड़ाइए, आपकी बेटी सलामत है और वापस आ जाएगी बोलते हैं और फ़ोन में बात करवा देते हैं। बस हाँ, उसके बाद घर ही नहीं भेज रहे हैं? नहीं भेज रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहना तो चाहें? हाँ, हम बोलिए। चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम्म, घर वापस उसको लाया जाए। अच्छा, उसके पिताजी क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। कितने बाल बच्चे हैं इनके, भाई बहन उनका? 6 है। और अच्छा, और वो सबसे बड़ी थी क्या? हाँ, सबसे बड़ी। क्या कारण रहा कि वो दिल्ली चली गई ऐसे बिना बताए? वो पढ़ाई छोड़ चुकी थी और दोबारा शायद पढ़ने का मन नहीं था, इसलिए वो काम करने के लिए निकल गई। कितना तक पढ़ाई की थी? 6वीं क्लास तक पढ़ी। ओ, आगे नहीं पढ़ाई की? नहीं। मैं बिरजो खंडूलना, जिला परिषद बानो, और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार से हूँ, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर हूँ। आज मनमानी गांव, जो कि तोरपा थाना क्षेत्र का अंतर्गत आता है, और आपके चैनल के माध्यम से जो हम लोग एक ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में जो दिल्ली की जाने का क्रम में दिल्ली में जाती है, फंस जाती है, उसका संज्ञान लेने के लिए गया हुआ था। और जिसे उसकी माँ ने बयान दी है उस हिसाब से बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन एक सवाल प्रशासन पर भी उठता है कि जब ये लोग FIR करने के लिए तोरपा थाना गए थे, और जिसे उसकी माँ बता रही है कि
ये एफआईआर को लोग नहीं लिया। और अभी बच्ची बेगूसराय बाल आश्रम में है, जिसे उसकी माँ बता रही है। और ये अब सेफ है। और मैं कामना करता हूँ, प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि इसमें सहयोग करे और उसके परिजन, चाहे उसकी माँ को और बच्ची भी अपना घर वापस पहुँच सके।